इतना परफेक्ट एम्पलीफायर है कि इससे एक नहीं दो नहीं करीबन 8 बेस का सेटअप आप बजा सकते हैं। लेकिन ये इस एम्पलीफायर में किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आप सभी को आज हम कुछ एम्पलीफायर के पार्ट्स के बारे में बताएंगे और दिखाएंगे, और कुछ नए एम्पलीफायर को भी डिजाइनर दिखाएंगे। हर मॉडल का आज एम्पलीफायर आप सभी को हम दिखाएंगे। तरह तरह के एम्पलीफायर आपको दिखाएंगे। कुछ मशहूर एम्पलीफायर के बारे में आप लोगों ने तो जानते ही होंगे, जो प्रसिद्ध है, जो चलती है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे एम्पलीफायर ऐसे होते हैं जिसे आप सभी लोगों ने नहीं तो आज तक देखा होगा और नहीं तो सुना होगा। तो आप लोगों ने एम्पलीफायर के बारे में तो सुना ही होगा कि एम्पलीफायर डीजे चलाया जाता है। हर एक चीज़ जो आवाज़ के लिए यूज किया जाता है उसे एम्पलीफायर कहते हैं। तो हम एम्पलीफायर यूज तो करते हैं साउंड के लिए, हार्न के लिए, यूनिट के लिए और बहुत सारे प्रोग्राम के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि कौन सा एम्पलीफायर क्या काम करता है, ज़्यादा बेहतर से कौन सा एम्पलीफायर काम करता है? तो बहुत सारे एम्पलीफायर हैं, आहूजा स्टैंडर्ड और जायफर जैसी एम्पलीफायर है। तो आज इस एम्पलीफायर में हम आपको कुछ ऐसी जानकारी बताएंगे जिसको आपको जानकर बहुत हैरानी और जानकारी मिल जाएगी। तो ये रहा कुछ बहुत सारी एम्पलीफायर अभी तक आपने देखा। तो ये एम्पलीफायर हैं जो चलते हैं, टाइम से चलाए जाते हैं। और कौन सा एम्पलीफायर किस काम में ज़्यादा आता है इसको हम बताएंगे। तो आप लोगों ने सुना होगा कि आहूजा स्टैंडर्ड और रॉक्सी डीजे सीरीज बहुत सारे एम्पलीफायर है। तो यहाँ पे हम कुछ पार्ट आपको दिखा रहे हैं। बाहर से आप लोगों ने तो बहुत देखा होगा एम्पलीफायर की डिज़ाइन, लेकिन क्या अंदर का पार्ट्स आप लोगों ने देखा है? तो हम दिखा रहे हैं। ये देखिए सारा पार्ट आप देख लीजिए कि किस एम्पलीफायर में कौन सा पार्ट कैसा लगा होता है और कितनी बड़ी सप्लाई होती है। बेस के लिए, ट्रेबल के लिए हम अभी जानकारी आपको बताएंगे कि यदि हम बेस चाहते हैं किसी बेस को बजाने के लिए तो उसी के लिए हमें किस प्रकार का एम्पलीफायर ख़रीदना उचित होगा। तो सबसे पहले हम आपको एक जानकारी बता दें आपकी जानकारी के लिए कि जो ये सप्लाई होती है जिसको कैपेसिटर बोलते हैं, बड़ा सा एक बैटरी सेल की होती है, यही बेस का जरिया है, यही बेस निकाल के देता है। तो आपको हम सबसे बड़ा एम्पलीफायर, दमदार एम्पलीफायर जिससे आप 8 बेस चला सकते हैं, उस एम्पलीफायर को अभी हम दिखाते हैं। तो ये एम्पलीफायर है आपके सामने, इसका नाम है जायफर। तो इसके अंदर का आप पार्ट देख लीजिए। इसमें जो है आईसी मॉसफेट आपको बहुत कम देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसमें सप्लाई कैपेसिटर बहुत बड़े बड़े और बहुत ज़्यादा लगे हैं। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि ये बेस के लिए इतना परफेक्ट एम्पलीफायर है कि इससे एक नहीं दो नहीं करीबन 8 बेस का सेटअप आप बजा सकते हैं। लेकिन ये इस एम्पलीफायर में किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा। तो देखा होगा आहूजा के बारे में, आहूजा के पार्ट्स, सारे पार्ट्स हमने दिखा दिए हैं आप सभी को कि जितना देखा होगा आहूजा के बारे में, आहूजा के पार्ट्स, सारे पार्ट्स हमने दिखा दिए हैं आप सभी को कि जितना इसमें कैपेसिटर लगा होता है उतना ही बेस निकाल कर देता है। तो बहुत सारे ऐसे एम्पलीफायर होते हैं जो प्रोग्राम के लिए यूज किया जाता है। ट्रेबल और बेस के लिए बराबर होना चाहिए। उसके लिए यदि आपको चाहिए तो इस प्रकार आप देखकर ख़रीद सकते हैं और आप दुकानदार से जानकारी लेकर आप मनपसंद का एम्पलीफायर ले सकते हैं। और बेस के लिए यदि आप यूज करना चाहते हैं तो सबसे परफेक्ट एम्पलीफायर जायफर माना जाता है। बेस के लिए जायफर के सिवाय यदि और कोई एम्पलीफायर यदि आप ले लेते हैं तो उसमें आपको फुल बेस नहीं मिल पाएगा, मिलेगा लेकिन एम्पलीफायर पर ज़्यादा लोड पड़ेगा। इससे आप ये काम करें कि आपको यदि बेस ही चाहिए तो जायफर जैसी एम्पलीफायर को आपको लेना है। और यदि आपको पंच चाहिए, ट्रेबल चाहिए तो आहूजा का इस्तेमाल करिए। और यदि आपको नॉर्मल हर एक चीज़ चाहिए प्राइस में, आवाज़ में, तो आप स्टैंडर्ड, रॉक्सी, डीजे सीरीज, डीजे प्लस, म्यूजिक टोन, ऐसी बहुत सारी एम्पलीफायर हैं जिसे आप अपने बजट के अनुसार परचेज कर के मंगवा सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, एम्पलीफायर में सिर्फ 3 या 4 ऐसे पार्ट होते हैं जो
काम करता है। तो देखिए दाएं और बाएं में एक लंबी ट्रेन की तरह आपको एक शीट मिलेगी जिसमें छोटे छोटे काले काले आईसी लगी होगी। इसको आप मोनो चैनल के नाम से जान सकते हैं, इसे मोनो चैनल बोलते हैं। तो मोनो चैनल यदि आप कहेंगे तो आपको इस प्रकार का पार्ट मिल जाएगा। एम्पलीफायर में सबसे मुख्य ट्रांसफार्मर होता है जो बीच में लगा होता है। इसमें कई प्रकार के ट्रांसफार्मर ऐड होते हैं, लेकिन ये एक ही में सारी सप्लाई निकाल के देता है, अलग अलग ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें ऐसी प्रकार की वायरिंग की होती है कि इसमें आपको 4 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 36 वोल्ट ऐसे ही डीसी में आपको करंट मिल जाएंगे। बस इसको आपको कनेक्शन कहाँ कैसे करना है इसमें आपको सारे डिटेल आपको मिल जाएंगे। इसमें एक ही प्रकार के डीसी करंट नहीं होते हैं, जहां जिसका जैसा इस्तेमाल होता है वहां पर वैसा ये ट्रांसफार्मर का वायर आप ज्वाइंट करके आप सप्लाई ले सकते हैं। तो मोनो चैनल को चलाने के लिए 24 से 36 वोल्ट का करंट चाहिए डीसी, और जो सप्लाई होती है जहाँ पर कैपेसिटर बड़े बड़े लगे होते हैं मेन सप्लाई वही होती है। यानी इसमें एक ट्रांसफार्मर हो गया और मोनो चैनल हो गया और एक सप्लाई हो गया। इतने ही सारे पार्ट्स होते हैं मुख्य। और इसमें और आपकी जानकारी के लिए बता दें, यदि आपका एम्पलीफायर डेंजर में चल रहा है, खतरे में चल रहा है, तो आप उसको कैसे पता लगा सकते हैं। तो आपको देखिए जहाँ मोनो चैनल है वो साइड होता है, तो साइड में फैन लगा होता है, जस्ट उसके सामने लगा होता है। तो आप उसके एयर यानी हवा को चेक करके आप उसको पता लगा सकते हैं कि आपकी आईसी और मॉसफेट कितना हीट हो रहा है। और यदि आपका हवा जो गर्म निकाल रहा है एम्पलीफायर, तो आपको ये समझ लेना है कि आपका मॉसफेट और आईसी ज़्यादा हीट हो रही है। इससे आपका मॉसफेट और आईसी और एम्पलीफायर आपका ख़राब हो सकता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका एम्पलीफायर ख़राब होने वाला है। तो इस प्रकार आप अपने एम्पलीफायर को ठंडा करने के लिए यानी फ़ैन लगा सकते हैं, या ऊपर का प्लेट हो सके तो आप खोल सकते हैं। और हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और लाइक तो अवश्य कर दें। और मिलते हैं और अच्छी जानकारी लेकर आप सभी के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।